जैसी संभव हो। सावन मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन स्मरण भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन से पाप रूपी राक्षस का विनाश हो जाता है और हमारा भाग्य उदय हो जाता है। अगर आपके कुंडली में कोई भी दोष हो, नौ ग्रह की कोई भी दशा चल रही हो, हम शंकर जी की कथा को सुन लेते हैं तो हमारे जीवन से वो दोष भी दूर हो जाता है, ऐसा हमारा शास्त्र में बताया गया है। तो आज हम भगवान शंकर माता पार्वती की कथा का स्मरण करेंगे जो भगवान को बहुत ही प्यारी है और श्रावण मास में तो हमें अवश्य ही सुनना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, श्रावण का महीना आया। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव जी बैठे बात कर रहे थे। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अचानक माता पार्वती का ध्यान पृथ्वी की ओर गया तो उन्होंने देखा कि कई लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं तो कई लोग जल चढ़ा रहे हैं। बहुत दूर से गंगा जल लाकर भी कई लोग जल चढ़ा रहे हैं। यह सब देखकर माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि प्रभु, इस श्रावण मास में लोग अलग अलग प्रकार से शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो इन सबको कैसा फल प्राप्त होगा। तब शिवजी बोले, श्रावण में दूध जल गंगा जल चढ़ाने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी कि सुख की प्राप्ति हो रही है होती है, सारे सुखों की उनको प्राप्ति होती है। तो माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा कि क्या सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोले शंकर बोले, जो व्यक्ति तन से नहीं मन से दूध जल गंगा जल अर्पित करेगा सिर्फ वही स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेगा। माता पार्वती से रहा नहीं गया और वह फिर शिव जी से बोली, प्रभु इतने सारे लोगों में आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन तन से तथा कौन मन से पूजा अर्चना कर रहा है। तो उन्होंने कहा, आप देखना चाहते हो तो चलिए हमारे साथ, हम आपकी पृथ्वी की सैर करवा लाते हैं। शिव जी ने अपना रूप कोढ़ी तथा पार्वती को सुंदर स्त्री का रूप दे दिया। दोनों पृथ्वी पर पहुंचे और एक शिवजी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को माता पार्वती कहने लगी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति कोढ़ी हैं, मैं इन्हें अपने कंधों पर उठाकर यहाँ मंदिर तक लाई हूँ। सुना है भोलेनाथ के इस मंदिर की बहुत मान्यता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कि यदि मैं अपने पति के हाथों से शिवलिंग पर एक लोटा गंगा जल चढ़वा दूं तो मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परंतु मैं बहुत थक गई हूं, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मैं इन्हें कंधे पर उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर तक नहीं ले जा सकती। कोई हमारी मदद कर दो। परंतु कोई तो कोढ़ी को देखकर करके निकल गया और कोई सुंदर स्त्री को देखकर कहता, तुम इतनी सुंदर हो, फिर इस कोढ़ी के साथ क्यों रहती हो, हमारे साथ चलो, सुख से रहोगी। इस प्रकार किसी ने उनकी मदद नहीं की। शाम होने को आ गई। वहां से एक गरीब व्यक्ति किसान निकल रहा था। उन्हें दुखी देखकर वह बोला, आप लोग इतने दुखी क्यों हो। माता पार्वती ने उस किसान को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर वह बोला, माता मैं अपने लिए घर से रोटी लेकर निकला था, आप पहले रोटी खा लीजिए। इस कलयुग में आप पहली स्त्री होंगी जो अपने पति की इतनी सेवा कर रही है। मैं आपको नमन करता हूं। मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर मंदिर में जल अर्पित करवा लाता हूं। कुष्ठ रोगी के रूप में आए भोलेनाथ को किसान ने अपने कंधे पर उठाया और मंदिर में ले जाकर जल अर्पित करवा लाया। तब भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, ये देखिए पार्वती जी, इस किसान ने मन से दर्शन करवाया है और पूरी भक्ति भाव से जल अर्पित करवाया है।
इसीलिए यह भगत स्वर्ग में स्थान प्राप्त करके सुखी रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हे पार्वती, जो इस कथा को सुने सुनाए, कथा के बीच में हुंकारा भरे, उनके जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी। उनके जीवन से भी पाप की निवृत्ति होगी। और श्रावण के महीने में तो यह कथा अत्यधिक ही फलदायक होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।